गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो करवा चौथ के बाद ना घर पे साफ़ सफाई का काम शुरू हो गया, मतलब दिवाली की तैयारी। तो व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। बाकी अभी हम लोग आए हैं आंवले लेने। एक्चुअली थोड़ी सी गर्मी सी हो गई थी कल, मतलब पूरा दिन फास्ट था तो उस वजह से डिहाइड्रेशन भी हो गया था। तो हमने सोचा कि आंवला से बेटर जूस और किसी चीज़ का हो नहीं सकता। तो हम आ गए जी सड़क किनारे, हमें जो भी पेड़ देखा बस ही वहाँ से लग गए आंवले निकालने। अब ये आंवले निकालना शुरू किए ही थे तभी को आंवले के पास जिनका घर था ना वो आ गए। एक्चुअली सड़क के साथ ही थोड़ा मुर्गियाँ वगैरह इस तरह से पालते हैं। तो जी फिर उनके साथ बात हुई। वैसे कोई बोलता नहीं है ऐसे। आंवले हो गए, आम हो गए, जैसे भी दो देसी जो चीज़ें होती है हमारे यहाँ पे, तो ऐसे भी रिवाज होता है कि जैसे आपके ज़्यादा अगर क्यारियों में सब्जियाँ वगैरह हो जाती है तो भी इधर उधर सभी पड़ोसियों को बांट देते हैं। तो फिर बस उनके साथ थोड़ी देर गपशप की और थोड़े से आंवले लेकर के आए, क्योंकि अभी ना उतने ये पके नहीं है, मतलब तैयार उतने हुए नहीं है, अभी बड़ा साइज़ होना था इनका। तो इसलिए फिर हमने लिमिटेड से लिए और आ गए घर की तरफ। एक्चुअली हम गए थे अपनी गाड़ी में कवर डलवाने, फिर कवर वो वाली शॉप तो बंद निकली। फिर हमने सोचा कि अब आ ही गए हैं तो आंवले ही लेके चलते हैं, जूस का जूस हो जाएगा। घर पहुंच के बनाया आंवले का जूस और इसके बाद फिर ये ना जो करवा चौथ वाले दिन ननद के लिए सूट वगैरह और सुहागी वगैरह जो कुछ भी लिया था, तो ये उनको अभी तक दिया नहीं था। तो मैंने इनको बोला, मैं कि इसको ना आप दे के आ जाओ। तो बस ये मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह का पीच जैसे कलर का लिया था मैंने उनके लिए, और मेरा सूट आपने देखा ही था। बाकी इसके बाद फिर हमने बनाई आज कद्दू की सब्ज़ी। कद्दू को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसके बाद जी इसके छिलके जो है ना वो उतारे नहीं, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट था कद्दू। और कद्दू के जो छिलके होते हैं ना उनमें भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, तो कद्दू के छिलके को वैसे फेंकना नहीं चाहिए। अगर नरम नरम है ना तब तो उसको छिलके के साथ ही बना देना चाहिए। अगर सख्त भी हो ना तब भी वो बाहर बाहर का ना कद्दूकस की हेल्प से निकाल करके वो भी काम में आ जाता है, क्योंकि कद्दू का छिलका जो है ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा फिर मेरा जो चश्मा था ना उसके ऊपर बैठ गए पतिदेव और वो टूट गया एक तरफ से। फिर मुझे चश्मा मतलब अपना बनवाना पड़ा। तो फिर इस बार मैंने थोड़ा सख्त सा चश्मा बनवाया, कोई बैठ भी जाए तब भी ना टूटे। फिर इसके बाद शाम के टाइम पे हम लग गए जी लकड़ियों का प्रबंध करने। मैंने इनको बोला कि अब तो भाई ठंडी हो रही है तो रात को भाई हीटर सेकने से ना मेरे लगती है सर में दर्द, तो मेरे को तो आग ही अच्छी लगती है। और इसी तरह से फिर हर सर्दियों में ही थोड़ा बहुत हम इधर उधर भी जो भी लकड़ियाँ होती है ना आसपास, मतलब सफाई भी हो जाती है। ये आपको तो पता है कि हमारे यहाँ पे जंगल सा एरिया है और कोई तेंदुए, कोई सूअर, कोई कुछ होता ही है। तो फिर आसपास की सफाई करना भी ज़रूरी हो जाता है, तो साथ साथ मतलब सफाई भी हो जाती है। तो कुछ हम प्रबंध कर रहे थे यहाँ से और कुछ फिर ख़रीद के लेके आएंगे। बाकी यहाँ पे अब घर पे आ गया है आंवला, तो आंवले का भरपूर फ़ायदा हम लोग उठाएंगे। मुझे ना आंवले की चटनी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे पतिदेव ने बनाया इसके लिए तड़का। उन्होंने क्या किया कि जीरा भी, धनिया भी सूखा वाला वो डाल दिया, प्याज डाले और इसको अच्छी तरह से भून लिया। थोड़ा सा हींग भी डाला था। बाकी हरी मिर्ची डालना ये भूल गए तो वो डाल देंगे दोबारा से। और बाकी क्या किया था, आंवले को ना मैं पहले चाकू की मदद से छोटा छोटा कट कर लिया। फिर इन्होंने हल्का सा ब्लेंड दे दिया मिक्सर जार में। इन्होंने बोला कि भाई बिल्कुल एकदम स्मूथ सा ही चाहिए। मैं क्या ठीक है भाई, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए। फिर उस तरह से, और फिर ये डाली हरी मिर्च। ये आप अभी देख सकते हो कि भाई बंदे ने स्वेटर पहनना स्टार्ट कर दिया है। बर्तन वर्तन साफ उफ करके किचन चमका दिया इसने। अभी लगाऊंगी मैं इनको ना थोड़ी देर के बाद। हाँ तो हाँ आपने बोला गर्म पानी कर। हाँ यार, ये रखी हुई एक्चुअली पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ही ज़्यादा यार। ऐसा लग रहा है कि पूरा लोड मेरे एक्सीडेंट हो गई कि देखो गर्म नहीं नहीं, ये पीठ की दर्द तो पहले भी है ना बहुत ज़्यादा। हाँ बेटे, नहीं नहीं मिट्टू को दिया है ये। किसी को दिया, इसको रख दो। बेटे 2000 रुपए का है वो फ्रेम उसकी, वो लेंस डलवाएंगे इसके अंदर। ये मेरी आंखें भी कमजोर हो रही है थोड़ी सी। ओ भाई गर्म ही रखा था मैंने, बाकी हो रहे हैं अभी। कर ले कर ले। ये देखो ऊपर भी ये तो जी आज हो रही है दिवाली की सफाई। मिट्टू रोज़ पूछता है कि दिवाली की सफाई कब से शुरू होगी। तो उसने शाम को ना पूरा टेबल वेबल साफ़ किया था अंदर जो हमारे रूम है, और शोकेस भी साफ़ किया था। फिर आज यहाँ पे हमने सोचा कि इन पहले बच्चों के कमरे से शुरुआत करते, तो यहाँ पे कलर वलर का भी सोच रहे हैं।
और देखते हैं कलर इसके अंदर ही है वो झाड़ू। फिर सारा बेड बॉक्स हमने खाली किया। पहले शानू का बेड हुआ खाली, फिर उसके बाद मिट्ठू का होगा खाली। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ आपको कपड़े कपड़े। जो बेड बॉक्स के अंदर था ना सामान वो भी निकला। प्लस मैंने शाम को अपने कपड़े जो ये वाले थे गर्मियों वाले वो बंद कर दिए, क्योंकि सर्दियाँ अब यहाँ पे शुरू हो गई हैं। और ये देखिए जिस तरह से पोटलियाँ बेड बॉक्स के अंदर हमने भरी हुई थी। ज़रूरत का जो सामान नहीं होगा ना तो वो मैं अलग कर दूँगी, और इस बहाने मतलब पूरा एक बहुत डीप क्लीनिंग हो जाएगी घर की। मैं कई दिनों से सोच रही थी, तो बस जी ये क्लिप मैं इसलिए भी बना रही हूँ, मैं मिट्ठू को दिखाऊंगी कि ये ले भाई, हमने दिन में ही शुरू कर दी तेरी दिवाली की सफाई। सफाई करते करते मेरे मन में आया कि कलर भी कर ही देते हैं सारे घर में, जैसे हाथ वाथ लग गए होते हैं। मिट्ठू शानू के रूम में इन्होंने ना छींटे बहुत मारे हुए थे इंक के, तो पतिदेव को भेजा कलर लेके आने के लिए, और इन्होंने लगा दी बहुत ज़्यादा देर। मैं ना इसको लेके आया, जब जा रहा था ना कांड हो गया। सफाई चल रही है एक्चुअली ना, तब आपको कपड़े कपड़े दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पे रोड बन रहा था ना वहाँ पे जा रहा मैं, 2 बंदे हैं स्कूटी में, और आगे जो 2 बंदे पुलिस वाले। 3 जनों पुलिस वालों ने देखा, पकड़ा स्कूटी वाला। एक बंदे ने स्कूटी छोड़ के भाग गया वो, और एक पकड़ लिया। पता नहीं क्या होगा आपको। आजकल तो दूसरा पंजाब बन रहा है, हिमाचल यार, चिट्टा बिट्टा क्या था। एक तो अंदर निकल लिया वो, एक पुलिस वाले ने पकड़ा। तो मरीन जाने देते हैं, पता नहीं उसको उल्टी बोले निकाल 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 के लुधियाने के दुकान के बाहर पर खबर दी थी। 2 और भी कड़ी के निकालो कहने। एक स्कूटी में 2 बंदे पुलिस वाले, 2 बंदे थे। एक को भाग गया, उसको पकड़ने के लिए नीचे से वो एक बंदा भाग गया, उसने ऐसे पकड़ लिया वो। फिर वो दूसरे बोला तू भी आ जा, और एक दूसरे पकड़ा हुआ था। मैंने कहा मैं पकड़ता हूँ इसको। मैंने स्कूटी खींची उसकी ऐसे करके ना, मैंने रुक पैड बोल भाई चांद दो। मैंने रुक साले यहाँ पे वो एकदम उसने क्या किया, स्कूटी एकदम एक्सीलेटर दी और छूट गया मेरे हाथ से। पुलिस वाले ड्यूटियां यार ऐसा नहीं होता। देखिए नशा सबसे गंदी चीज होती है, ठीक है। खुद तो साले मरते मरते हैं और बच्चों को ही बिगाड़ते हैं, ठीक है। पता कितना यार तो गलत चीज है ना, नशा नहीं करना चाहिए। अभी कल ही न्यूज में कल सुबह न्यूज सुनो, लेडी डॉन है वो, या नूरपुर की वो चिट्टा स्मगलर थी वो। तो कितने करोड़ की लेडीज होने के बाद भी ये चीजें करती है। अरे शर्म आना चाहिए तुमको। चलो मेहनत करो, आजकल पैसा कमाने के बहुत तरीके होते हैं, ढंग से, ठीक है। मेहनत करो लीगल तरीके से। जरूरी है गलत काम ना करते हुए। गलत, हाँ, अच्छे काम करो, अच्छे काम से पैसा मिलता है यार। ये लेकर के आए, कौन सा फीड ले आए, ये इतना करे 5 लीटर है, 5 लीटर लाए तो। हाँ। और साथ में ये भी लेके आए, क्या बोलते इसको, रोलर। तो ब्रश नहीं अंदर, ब्रश नहीं है, मैं बोल रहा था। ये लीजिए जी, उद्घाटन हो गया यहाँ पे। ये कलर पिंक कलर था ना पहले वॉल्स पे, तो वही बना दिया हमने। लग रहा है झाड़ू यहाँ पे तितले करंट दिया दूजी वाली थे, चाकू निकलने थे, यही निकलना। और ये ब्रश मेरा तैयार है, ऐसे निकलना है वरना चाकू करने कर देते थोड़ा पेजा, ऐसे मुश्किल से हुआ। खैर मैं लगा एक की तरफ कर दे फटाफट ना हो। चाकू राटे नहीं कर दे, ये ले पकड़ निकाल जरा इसको। तो चाकू निकलना, चाकू ऊपर खाए नहीं, यही है निकलना है। तो पहले किया दीवारों को साफ, और ये जो रोलर लेकर के आए थे ना, इसमें एक डंडी सी लगा दी ताकि ये थोड़ा लंबा हो जाए और हम इजीली पूरी वॉल पे एक ही बार में ऊंचाई तक भी पहुंच पाए। तो बस जी हो गया काम शुरू। देख सकते हैं आप कि जस्ट 5 मिनट में पूरी वॉल को कवर कर देंगे पतिदेव। ये यार ये जो थी थोड़ा क्रैक जो नहीं था, या से पहले वो करना चाहिए था रिपेयर, ताए हुई बढ़िया फिनिशिंग। पर इनको ना जल्दी बहुत ज़्यादा होती है, ये वेट ही नहीं करते जब। चलो अब आपसे बहस करना मैं फिर पसंद ही नहीं करती ना, ये बड़ा गुस्सा करते हैं। अभी भी पूरा रोलर उठा के लग गया यहाँ पे लगाने में, क्या पहले झाड़ा जाता है। मैं बताती हूँ आपको भी कि एक्चुअली मैंने ये पहले भी, मैं कोई भी काम करती हूँ ना पहले सर्च कर लेती हूँ चीज़ों को कि कैसे, क्योंकि ऐसे इंसान से गलती हो ही जाती है। तो अच्छा है कि एक्सपीरियंस वाले बंदे, क्योंकि यूट्यूब पे आजकल हर चीज़ मिल जाती है। पहले थोड़ा सा सर्च कर लो, फिर उसके बाद करना शुरू कर दो। हाँ तो यही तो मैं बोला था ना, तुझसे मेरे गिलाई रहने बंदे ना ब्रश लेकर के आए। मैंने इनको स्पेशली फ़ोन किया, फिर मेरे को ऊपर मिला है कि ये ब्रश है, फिर इसको मैंने धोया, फिर तब जा कर के अब, क्योंकि फिनिशिंग तो ब्रश से करनी पड़ती है। देखिए मैं बताती हूँ, जैसे इन्होंने डुबो दिया ना, उठाओ अब थोड़ा सा,
फिर पहले तो इक्वली, जैसे हमने बॉटल सॉरी बकेट थोड़ा छोटी ली है ना, तो ये पहले इक्वली स्प्रेड कर दिया पहले इस तरह से ना, घुमा घुमा के। फिर इसके बाद देखो अब एक्सेस जो होगा ना वो इस तरह से ब्रश की मदद से इसको निकालना है। ब्रश एक्चुअली पुराना है ना, तो आप समझ सकते हो कि उसी तरह से काम करेगा ना। तो इस तरह से पहले अच्छे से, मतलब एक्स्ट्रा जितना भी होगा वो कर लेना है, निकाल देना है, तब जा कर के नहीं निकलेगा ना, नीचे को गंद नहीं पड़ेगा। इसके बाद पतिदेव ने खाया खाना, और खाना खाने के बाद ना थोड़ी देर ये सो जाते हैं, और हम दिन में कभी नहीं सोते। तब को बच्चे भी आ गए, और फिर मैंने बच्चों को भी लगा दिया अपने साथ काम पे, तो ये भी लगे मेरी हेल्प कराने। और एक साइड को जितना हुआ था वो इन्होंने किया था, बाकी अब ये वाली साइड रह गई थी। और इस वाली साइड से फिर बस अब ये पहले हमने सोफ़ा वगैरह ये सब चीज़ें हटाई, और फिर शानवी का बेड तो आज पूरा धूप में रख रखा था। फिर मेरा था कि भी मृदुल के बेड को भी इसी तरह से धूप लगाएंगे उन्हें बढ़िया तरह से। वैसे तो इनके रूम में अंदर तक धूप आती है, तो ऐसा किया, पहले रूम को खाली किया, फिर उसके बाद जो कुछ भी चीज़ें थी बेड बॉक्स के अंदर वो सारी भी, और फिर मैं ही लग गई करने में कि इनको सोने देती हूँ चैन से थोड़ी देर, और तब तक फिर मैं लग गई कलर करने। और आज मतलब बस इसी साफ़ सफाई के काम में लगी रही। देख सकते हो कि पूरा लंगारा पाई तराजे से। चलिए ये साफ सफाई बेड बॉक्स की ना, अब ये देखो इधर सारे कपड़े निकाल दिए आज हमने। सर्दियों के कपड़े निकाल के गर्मियों के कपड़े डालने। एक्चुअली जो गर्मियों के कपड़े थे ना वो हम रख रहे हैं, और जो सर्दियों के कपड़े हैं वो हम निकाल रहे हैं, है ना वंदना? हाँ, तो फिर जल्दी कर दो ना, जाना भी आज हमने। इसके बाद पतिदेव की पीठ में हो रही थी दर्द, मतलब काफ़ी दिनों से हो रही थी। उस दिन पापा से भी कराया था, इनको लगा पहले कि वो चस्ट चली जाती है ना, नस पलट जाती है, वैसा कुछ हुआ है। तो फिर मैंने बोला मैं क्या हॉस्पिटल ही जा कर के आओ, तो हॉस्पिटल गई, और वहाँ पे इनको लग गया पेन किलर का इंजेक्शन। और मेरी ना बाजू में चोट लगी है काम करती बार। ये देख सकते हैं आपको ना चारों तरफ यहाँ पे कपड़े कपड़े दिखेंगे फैले हुए, इधर से लेकर के इधर से लेकर के इधर से लेकर के उधर तक। 2 दिन से लगातार ये सफाइयाँ चल रही हैं, और आज भी अभी ख़त्म नहीं हो पाई है। तो इसके लिए अब मेरे बच्चे भी आ गए हैं। एक्चुअली बच्चों के पापा की हो गई है तबीयत ख़राब, उनको लगा है इंजेक्शन, तो वो सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। तो फिर मैं बेटा हटो, फिर मैं मतलब ये सारा निकाला सारा का सारा, और धूप में डाला। वो देखिए वो रेस्ट कर रहे हैं। फिर धूप में डाला, फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और साथ साथ में मुझे ये चोट भी लगी। फिर इस वजह से फिर मैंने सोचा कि जैसे बेड बॉक्स में ना आगे वाला जो हिस्सा है ना वो खुलता नहीं है, तो वहाँ पे फिर शानू या मिट्ठू इनमें से दोनों में से एक एडजस्ट करवाएगा। बेटा कपड़ों के ऊपर मत चढ़ो यार, तो धूप लग चुकी है ना कपड़ों में। और इनके रूम में ना बहुत बढ़िया तरह से पेंट हो चुका है। ये देखिए, ये मैंने और पतिदेव ने मिल के किया। हाँ जी इन्होंने तो पूरा पेंट इन्होंने किया ना। तो ये देखो बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। मतलब मैं तो इतनी खुश हुई ना कि भाई अब खुद से कर लिया करेंगे। अब हम पेंट कहीं भी करना हो ना, ऐसे हमेशा मतलब वो किसी से करवाना पड़ता था ना। तो एक तो आजकल मिलते भी नहीं है लोग, मतलब पैसे दे करके भी। बहुत आपको पता है कि आजकल दिवाली की चली है, बड़ा काम पकड़ते हैं, छोटे मोटे कामों के लिए आते भी नहीं है, दिहाड़ी पे भी नहीं आते। तो इसलिए अपना काम खुद करो। और देखो बढ़िया फिनिशिंग भी आई है, ऐसा बढ़िया एकदम चमका दिया हमने। वॉल पेपर लगाना है, अभी देखते हैं क्या क्या लगाना है। तो एकदम चकाचक दुल्हन की तरह तैयार कर दिया हमने सारे घर को। अभी नहीं किया, घर को तैयार भी करेंगे ना। हम सफाई करते हुए मेरी अलमीरा से मिला वॉलपेपर, तो मिट्ठू बोल रहा है कि इसको हम लगाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे इसने ना इंक फेंकी हुई थी, बहुत कोशिश करने के बाद भी ये अच्छे से साफ़ नहीं हुई, तो इसके ऊपर ही लगा देंगे हम। ऐसे नहीं, ऊपर से नीचे को लगाएंगे, ऐसे खड़ा ना तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। यहाँ पे वॉलपेपर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वो मैंने कहीं और लगाया, जो हम लोग डाइनिंग रूम में ना अंदर को एंटर करते हैं ना इसको किचन के लिए, तो वहाँ पे वो फट रहा था, मतलब निकाल दिया था बच्चों ने। तो मैं क्या उधर लगाऊंगी, एक तरह से जैसे गेट के बाहर की फिनिशिंग होती है ना, तो उस तरह से मैं क्या अच्छा लगेगा।
फिर मैं दिखाऊंगी आपको। तो वो लगाया हमने और उसके बाद फिर दोबारा से लग गए ये जो बेड बॉक्स खाली करे थे इनको फिल करने। जो भी सामान मतलब हमारे यूज़ का नहीं था वो डाल देंगे मैं क्या इसमें। इसके बाद हमें लग गई भूख और फिर मिट्ठू ने मतलब चपातियाँ बनाई थी मैंने, तो इसने क्या किया कि इनमें देसी घी लगाया और इनके परांठे बना दिए। तो मैं और शानवी खा रहे थे एक ही थाली में और मिट्ठू खा रहा था डाइनिंग टेबल पे। इनको मतलब सख्त बोला गया है कि अपने रूम में बेड पे तो बिल्कुल भी नहीं खाना। अच्छा, फिर ये खाने के बाद चाय पीने का मन हो गया तो फिर सब ने हमने चाय पी।